नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है विधियों का चयन, हाउ टू चूज टीचिंग मेथड। यानी कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बायोलॉजिकल या फिजिकल साइंस के लिए है और किसी भी नहीं अदर भी पेडागॉजी के लिए होगा, लेकिन मोस्टली ये फिजिकल और फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस के टीचर्स के लिए है कि कैसे वो किसी भी विधि को क्या करेंगे, चयन करेंगे, चूज़ करेंगे। यानी कि जो देखिए अब स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट है आपका शिक्षण विधि। शिक्षण विधि होता क्या है? सबसे पहले यह शिक्षक को यह बताती है कि वह अपने छात्रों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करे। यह सत्य है कि जिस प्रकार सत्य मार्ग के अभाव में एक एक व्यक्ति निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार से उचित विधि के अभाव में छात्र को सही ज्ञान नहीं दिया जा सकता। यानी कि देखिए, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको शिक्षण विधि का ज्ञान होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको शिक्षण विधि नहीं है, शिक्षण विधि के बारे में आपका नहीं पता है, तो आप क्या है, एक सफल टीचर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि साइंस में विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, शिक्षण विधि के अलावा बिना वो अधूरा माना जाता है। यानी शिक्षण विधि आपको आना ही आना है। यह शिक्षक को यह बताती है कि वह अपने छात्रों के किस प्रकार, यानी कि यह विधि के अनुसार अगर शिक्षक चलता है तो ये बताती कि अगर उसको चलना कैसे है, और है क्या, यह सत्य है। यानी कि अगर व्यक्ति क्या है, कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं बताया जाएगा तो वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता है। यानी कि अगर उसको सही तरह से ज्ञान नहीं है तो वो क्या होगा, अपने लक्ष्य गोल के पास नहीं पहुंच सकता है। तो फिर है जीव विज्ञान शिक्षक को शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने के लिए विधियों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, शिक्षण विधि हमको चूज़ भी करना है, साथ में कैसे चुनने के दौरान क्या क्या हमें अपने बिंदु पर ध्यान देना है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट है आपका शिक्षण जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में विधि का सहयोग। यानी कि जीव विज्ञान शिक्षक के उद्देश्यों की प्राप्ति में करता है। यानी देखिए, किसी भी विधि को आप अगर चूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वो जीव विज्ञान का जो उद्देश्य है उस विधि के द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर वो पूरा नहीं किया जा सकता तो वो विधि उस समय वो उचित नहीं होगा। यानी कि अगर कोई चैप्टर है विज्ञान का और वो व्याख्या विधि का ज़रूरत नहीं है, प्रदर्शन विधि का है, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ाते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूरत है प्रदर्शन विधि का, लैबोरेटरी मेथड का, लेकिन आप सोच रहे हैं कि व्याख्या विधि के द्वारा मैं इसे पढ़ा दूँ, तो वो विधि क्या होगा, कभी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विज्ञान का जो उद्देश्य है वो वहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा विधि जो क्या है कि विज्ञान के उद्देश्यों को पूर्ति करे, वैसे करके हमें विधि को चुनना है, यानी चूज़ करना है। सेकंड है शिक्षक को उस विधि विषय संबंधी क्या। अब टीचर क्या है, विधि तो ले लिया, अब उस विधि के बारे में टीचर को ज्ञान ही नहीं है तो क्या होगा, अब क्योंकि अब अगर विधि का उपयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। अब आप लेक्चर में प्रदर्शन विधि कर रहे हैं, प्रदर्शन विधि का फेस ही नहीं पता, स्टेप ही नहीं पता, तो क्या है, वह आप उस विधि को सही से कंडक्ट नहीं करवा सकते। जब कंडक्ट नहीं करवा सकते तो वो कभी भी शिक्षा क्या होगा, जो उस शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो पूरा नहीं हो सकता है। यानी कि उस समय शिक्षक को उस विधि का विशेष का संबंधित ज्ञान भी होना जरूरी है। अगला है, थर्ड है आपका आवश्यक उपकरणों एवं सामग्री की विद्यालय में सुविधा। अब जिस विधि के अनुसार जो उपकरण, जो सामग्री चाहिए, वो सामग्री भी होना जरूरी है। अब अपने विधि को लिया, जैसे विधि ली एक्सपेरिमेंट विधि है, एक्सपेरिमेंट विधि में बहुत सारे चीज़ों को ज़रूरत है।
और वो अब आपके विद्यालय में मौजूद ही नहीं है, तो पूरा नहीं हो पाता, यानी शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो ही नहीं पाता। यानी कि एक विद्यालय में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री भी होना ज़रूरी है। उसी के अनुसार आप क्या कीजिएगा, जैसे आपके विद्यालय में उपकरण या सामग्री हो गए, उसी अनुसार आपको क्या करना है, उसी अनुसार आपको विधि भी अपनानी है, विधि को भी अप्लाई करना है कि क्या आपके स्कूल में आखिर सुविधा क्या क्या है। अगला है, फोर्थ है विधि का क्रियात्मक स्वरूप, यानी कि विधि का क्रियात्मक स्वरूप एक्शन भी होना चाहिए, एक्शन स्वरूप भी होना चाहिए। ऐसा विधि नहीं होना चाहिए सिर्फ एक ही बच्चे ही, टीचर ही एक्टिव है, बच्चे नहीं है, नहीं, दोनों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक्टिव के साथ में प्रॉब्लम को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए वो विधि क्या कर रहा है, उसे पूर्ण कर रहा है, तभी ये विधि सफल हो पाएगी। फिफ्थ है छात्रों की कक्षा एवं आयु तथा योग्यता का स्तर, यानी छात्र ये भी ध्यान देना का छात्रों का कक्षा एवं आयु पर भी ध्यान देना। उसी के अनुसार आप क्या है कोई भी विधि को आप चूज़ करोगे। और योग्यता ऐसा नहीं है कि आप 5 वाला जो विधि है आप बिल्कुल 1 क्लास वाला को पढ़ा रहे हैं, आप लैब में ले जाएंगे, बच्चा कुछ समझेगा नहीं। यानी कि यहाँ पे हमें कक्षा और आयु दोनों को देखकर ही क्या करना है, विधि को चूज़ करना है। लास्ट है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए स्थान, यानी कि अगर आप किसी भी विधि को चूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको हर एक विद्यार्थी के विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, मेथड को चूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे को आता है तो बिल्कुल फास्ट चले जाएंगे, व्याख्या विधि देंगे, नहीं नहीं, आप क्या करेंगे, सभी को विभिन्नता को ध्यान में रखकर ही आप क्या करेंगे, विधि को चूज़ करेंगे। जैसे कोई बच्चा है व्याख्या विधि के द्वारा सीखता है, कोई व्यक्ति प्रदर्शन विधि के द्वारा सीखता है, व्यक्ति नहीं, यहाँ स्टूडेंट। तो आप क्या कीजिएगा, टाइम बचाने के लिए आप व्याख्या विधि को बता रहे और प्रदर्शन विधि का नहीं, तो बच्चे क्या होगा, सीखेगा नहीं, आधा बच्चा सीख जाएगा, आधा सीखेगा नहीं। तो क्या ये विधि संपूर्ण है? नहीं, ये विधि कभी भी सफल नहीं हो सकती। इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम विधि को क्या है चूज़ करते समय कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।